हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। इस वीडियो में हम करेंगे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। और एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी डिटेल्स देते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड करते हैं, उनके मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं, राइट। जब मैंने कहा पेन, ठीक है, तो इस पेन से आपको ये नहीं पता मैं एक पेन की बात कर रही हूँ, ठीक है, या मेरे पास एक से ज़्यादा पेन्स हैं, या मैं जिस पेन की बात कर रही हूँ वो रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, किस कलर का है, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर इसके साथ अगर मैंने ऐड कर दिया रेड पेन तो आपको पता लग गया कि ये पेन रेड है, ठीक है। तो इस रेड ने क्या किया, इस पेन की इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड किया, मीनिंग में कुछ ऐड कर दिया, राइट। तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं ये, क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव, राइट। तो हमने किए थे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो होते तो नाउन हैं पर कभी कभी एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि द विराट कोहली टीम में विराट कोहली नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि उस टीम की वो विशेषता बता रहे हैं कि वो टीम तो है, मैं टीम की बात कर रही हूँ, पर उस टीम की क्या खासियत है कि वो विराट कोहली की टीम है, राइट। उसी तरह हमने कुछ ऐसे शब्द किए जो होते तो प्रोनाउन हैं पर कभी कभी एडजेक्टिव का काम करते हैं, राइट। उसके अलावा हमने ऑफन कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव्स किए, हमने एडजेक्टिव्स के डिग्रीज को डिस्कस किया, राइट। हमने कई तरह के ऑफन कंफ्यूज एडजेक्टिव्स किए, राइट। डिफरेंशिएशन किया हमने कई सारे एडजेक्टिव्स में। सो ये करने जा रहे हैं हम लास्ट वीडियो ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें हम करेंगे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, राइट। हम करेंगे इस वीडियो में एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। तो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी हम डिग्री चेंज नहीं कर पाते, राइट। हमने डिग्रीज वाली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि 3 तरह की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, राइट, फिर होती है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, राइट। 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव मतलब आप एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे कंपैरेटिव में आप कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कि पहले वाले से ज़्यादा बेहतर है या पहले वाले से कम बेहतर है, कंपैरिजन करते हैं, राइट। फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री जिसमें आप 3 या 3 से ज़्यादा में कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो ये तब तक तो ठीक है जब हम बात करें नॉर्मल एडजेक्टिव्स की, बट कभी कभी हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स की, ऐसे एडजेक्टिव्स की जिनकी डिग्रीज चेंज नहीं की जा सकती, जो अपने आप में ही एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है, अपने आप में ही पूरे होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, उनकी डिग्री ऑलरेडी सुपरलेटिव होती है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, राइट। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे मैंने कहा ही इज़ परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट शब्द का क्या मतलब होता है? परफेक्ट शब्द का मतलब है कि उसमें कोई भी बुराई नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ भी उसमें फ्लो नहीं है, फ्लोलेस है वो, राइट। परफेक्ट का मतलब यही है, ठीक है। तो जब मैंने पहले ही कह दिया कि परफेक्ट है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, वो सबसे बेहतर है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब यही है कि वो सारी चीज़ों में सबसे बेहतर है, ठीक है। जब सबसे पहले ही बेहतर है, आप उस परफेक्ट की अब और क्या डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अब उस परफेक्ट को आप मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट तो नहीं कहेंगे जब वो पहले ही सबसे बेहतर है, राइट। उसी तरह एक शब्द लेते हैं डेड, ठीक है। जो पहले ही एक पर्सन या लगा लो या जो चीज़ जो एंटिटी एक बार पहले ही मृत है, डेड है, ठीक है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे वो लेस डेड है या मोर डेड है, ठीक है। आप दो को कंपैरिजन करके अगर 2 लोग मरे हुए हैं, ठीक है, 2 एंटिटीज़ डेड हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे ये उससे ये पहले वाले से ज़्यादा डेड है या ये कम डेड है, आप ऐसे नहीं कहेंगे, दोनों ही डेड हैं, ठीक है। डेड कम या ज़्यादा कैसे हो सकता है, राइट। डेड के साथ आप मोर डेड या मोस्ट डेड नहीं लगा सकते, डेडर डेडेस्ट भी नहीं बना सकते, राइट। तो डेड एक ऐसा शब्द है जो पहले ही एक्सट्रीम है, ठीक है। तो आप उसके साथ आप मोर या लेस नहीं लगा सकेंगे, राइट। डेड अगर एक बार कोई पर्सन मर गया तो आप ये नहीं कहेंगे ना कि वो ज़्यादा मर गया, ठीक है, ये कम मरा है, ठीक है। अगर वो पर्सन नहीं मरा, या तो हो सकता है वो मरा हुआ है या फिर नहीं मरा हो, 2 ही केसेस हो सकते हैं, इधर ही इज़ डेड और ही इज़ अलाइव, ठीक है। या तो वो मरा हुआ है या फिर वो जिंदा है, ठीक है, 2 ही केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर या तो वो मरा होगा या फिर वो जिंदा होगा, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते ना वो कम मरा हुआ है या ज़्यादा मरा हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। तो एक डेड भी एक एब्सोल्यूट शब्द है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, एक्सट्रीम शब्द है और इसकी आप डिग्री चेंज नहीं कर सकते, आप इसकी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं ऐसे कुछ शब्दों पे, ठीक है।
तो मेनली मेरे समझाने का मतलब हमने अब तक यही समझा कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते कौन से हैं, ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनकी आप डिग्री चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, ये अपने आप में ही एक्सट्रीम होते हैं। आप इनकी डिग्री कैसे चेंज करेंगे? जैसे हमने एक एग्जांपल डेड की, ठीक है, जो पहले ही मृत है आप उसको ज़्यादा मृत या कम मृत कैसे कह सकते हैं, ठीक है, या फिर वो मरा होगा या फिर वो ज़िंदा होगा। अगर वो मरा हुआ है तो आप ये कहेंगे डेड है, अगर वो ज़िंदा है तो आप कहेंगे अलाइव, ठीक है। उसी तरह परफेक्ट का मतलब यही है कि उसमें कुछ भी कोई भी खामी नहीं है, ठीक है। अगर कोई खामी नहीं है मतलब वो सबसे बेहतर है, ठीक है। जब पहले ही सबसे बेहतर है तो आप उसकी डिग्री कैसे चेंज करेंगे? पहले ही आप एक्सट्रीम डिग्री लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। हम चलते हैं आगे, वीडियो को और डिटेल में डिस्कस करते हैं, कई ऐसे शब्द देखते हैं जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए कुछ मैंने शब्द यहाँ पे नोट डाउन किए हैं जो ऐसे शब्द हैं जो ओफन एग्ज़ाम्स में आते हैं और ओफन उनके साथ मोस्ट लगा देते हैं या उनकी डिग्री चेंज कर देते हैं, बट दैट इज़ इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है और इनके साथ आप डिग्री चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। देखिए पहली एग्जाम्पल है यूनिक, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या होता है? सबसे अलग होना, राइट। यूनिक शब्द का मतलब होता है सबसे अलग होना, ठीक है। जो पहले ही सबसे अलग है, आप सबसे अलग का मतलब हमने सारों को मतलब सारे ग्रुप को अलग कर दिया और एक को अलग कर लिया, ठीक है। वो सबसे बेहतर है। सबसे अलग होने का मतलब आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपने एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री बता दी, एक्सट्रीमिटी बता दी कि इससे ज़्यादा अलग कोई नहीं हो सकता। यही मतलब हुआ। सबसे अलग का मतलब क्या हो कि इससे ज़्यादा अलग कोई नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे यूनिक आप ये तो नहीं कह सकते कम अलग है ज़्यादा अलग है। यूनिक का मतलब सबसे अलग, ठीक है। तो यूनिक एक एब्सोल्यूट शब्द है, ठीक है। उसी तरह परफेक्ट मैंने आपको अभी समझाया। एब्सोल्यूट का मतलब भी यही होता है कि एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल मतलब सारा का सारा आपने जो भी था यही है, ठीक है, एब्सोल्यूट शब्द। उसी तरह डेड मैंने आपको समझाया, ठीक है। राउंड, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल राउंड होता है, ओके। एक और सर्कल है वो भी राउंड है, ठीक है। दो सर्कल्स हैं और दोनों राउंड शेप के होते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि पहला वाला सर्कल दूसरे सर्कल से ज़्यादा राउंड है, ठीक है। दोनों ही राउंड है, ठीक है। अगर वो राउंड नहीं है, कहीं पे भी वो उसकी राउंड नहीं बन रहा, ठीक है, कहीं पे भी वो फ्लैट है, ये कुछ है, ठीक है, तो वो सर्कल ही नहीं होगा, ठीक है। अगर दो सर्कल्स हैं तो दोनों बिल्कुल राउंड होंगे। आप दो सर्कल्स लीजिए और दोनों बिल्कुल राउंड होंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते पहला वाला दूसरे से ज़्यादा राउंड है, क्योंकि अगर दोनों बिल्कुल राउंड है तभी आप उनको सर्कल कहेंगे, राइट। अगर दोनों बिल्कुल राउंड है तो आप दोनों को कंपैरिजन करके कैसे कह सकते हैं पहले वाला दूसरे से ज़्यादा है या दूसरे वाला पहले से ज़्यादा है, ठीक है। दोनों अपने आप में पूरी तरह राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल्स को जब भी आप दो राउंड चीज़ों की बात कर रहे हैं तब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो राउंड तब है जब वो पूरी तरह राउंड है, ठीक है। उसी तरह एम्प्टी, अब एक ग्लास है, ठीक है। अब उसमें अगर ज़रा सा भी पानी है, ठीक है, तो वो एम्प्टी तो नहीं होगा, ठीक है। आप उसमें कहेंगे कि उसमें इतना पानी है, ठीक है। एम्प्टी का मतलब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ठीक है। एक और ग्लास ले लिया हमने, वो भी एम्प्टी है, ठीक है। तो ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ठीक है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं पहले वाला दूसरे से ज़्यादा एम्प्टी है, ये दूसरे वाला पहले से ज़्यादा एम्प्टी है, या जितने मर्जी आप ग्लास लीजिए सारे एम्प्टी हैं अगर, ठीक है। तो आप एक को बाकियों से कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं जब सारे ही एम्प्टी हैं? एक दूसरे से ज़्यादा एम्प्टी कैसे हो सकता है, ठीक है। सारे एक जैसे एम्प्टी हैं, ठीक है, सारे ही खाली हैं। अगर सारे ही खाली हैं तो आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरह का एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, राइट। अब मैंने एग्जांपल ली एम्प्टी की, ठीक है। एम्प्टी का ऑपोजिट हम लेते हैं फुल, ठीक है। कोई चीज़ अगर खाली है तो वो भरी भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए ये ग्लास पूरा भरा है, ठीक है, ये भी ग्लास पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अगर दोनों ग्लासेस पूरी तरह भरे हुए हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं पहला वाला दूसरे से ज़्यादा फुल है, ठीक है। अगर एक छोटा ग्लास है, ठीक है, और एक बड़ा ग्लास है और दोनों पूरी तरह भरे हुए हैं, ठीक है, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि दूसरा वाला पहले से ज़्यादा फुल है। क्यों? क्योंकि पहले वाला अपने आप में फुल है, दूसरे वाला अपने आप में फुल है, दोनों अपने आप में फुल हैं, ठीक है। दोनों अपने आप में पूरी तरह से भरे हुए हैं, ठीक है। अगर दोनों अपनी क्वांटिटी में पूरी तरह से भरे हुए हैं तो आप दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते,
ठीक है, दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो मतलब ये क्या है, एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट शब्द है टोटल। ठीक है, तो टोटल का मतलब क्या होता है कि जब आप बात कर रहे हैं सारी एंटिटीज़ को मिला के, जैसे आपकी एग्ज़ाम देते हैं और आप कहते हैं कि 100 मार्क्स का मतलब पहला पेपर 100 का है, दूसरा 200 का है, तीसरा फिर 100 का है, चौथा फिर 100 का है, टोटल 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है, टोटल 500। ठीक है, अब ये जो टोटल 500 है ये अपने आप में पूर्ण है। अब 500 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, राइट, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो मतलब ये 500 जो टोटल एंटिटी है ये अपने आप में फुल है। अगर अपने आप में फुल है तो ये अपने आप में एब्सोल्यूट है। ओके, उसी तरह कंप्लीट। ठीक है, फुल की तरह ही आप कंप्लीट लगा लीजिए। ठीक है, अगर आपने एक चीज़ कंप्लीट कर ली, ठीक है, जैसे आपने एक बुक कंप्लीटली रीड कर ली, ठीक है, तो आप कंप्लीट का मतलब क्या होता है, एक तरह से पूरी तरह आपने सब कुछ कर लिया। ठीक है, अगर पूरी तरह कर लिया तो उसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो आप पहली बुक अगर आपने कम्प्लीटली रीड कर ली और दूसरी बुक भी अपनी कम्प्लीटली रीड कर ली, तो आप दोनों में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, पहली मैंने ज़्यादा कंप्लीट कर ली और दूसरी कम कंप्लीट की है, ऐसे तो नहीं हो सकता। एक ऐसे आप लिख रहे हैं, ठीक है, आपने पहला ऐसे कंप्लीट कर लिया और दूसरा ऐसे भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं मैंने पहला दूसरे से ज़्यादा कंप्लीट किया, जब वो कंप्लीट है मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद उसमें कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, जब वो पूरा कर लिया तो हम एक को दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो उसी तरह कंप्लीट शब्द हो गया। एनुअल मतलब जब आप बात करें सालाना चीज़ की, ठीक है, सालाना मतलब उसमें सारे के सारे 12 महीने आ गए। ठीक है, जब उसमें सारे के सारे महीने आ गए तो उससे ज़्यादा हो नहीं सकता कुछ। ठीक है, अगर उससे कम होगा तो वो एनुअल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल वाली सेंस आ गया एनुअल में। उसी तरह मंथली, एक पूरा मंथ ले लिया आपने, ठीक है, उसमें सारे के सारे दिन आ गए। ठीक है, अगर उससे कम लोगे तो वो मंथली नहीं होगा, उससे ज़्यादा लोगे तो भी मंथली नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह एक्सट्रीम, जब आप बिल्कुल हद की बात कर रहे हैं, लिमिट की बात कर रहे हैं, तब भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, या इससे कम होगा तो वो एक्सट्रीम नहीं होगा। राइट, तो ये क्या है, कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। ओके, एक्सट्रीम समझते हैं ना आप, जैसे एक लाइन है, ठीक है, तो ये इसका एक्सट्रीम एंड है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है, इससे कम होगा तो वो एक्सट्रीम एंड नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया तो ये एक्सट्रीम नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम तो इसका ये है ना, राइट। तो यहाँ पे एक्सट्रीम का मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट। ओके, उसी तरह इम्पॉसिबल, ठीक है, कोई भी चीज़ है या तो पॉसिबल होगी या फिर इम्पॉसिबल होगी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते वो लिटिल इम्पॉसिबल, ठीक है, या मोर इम्पॉसिबल, ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, या तो पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर लेस इम्पॉसिबल है मतलब कम इम्पॉसिबल है, तो मतलब आप वहाँ पे क्या कहेंगे, पॉसिबल है वो। ठीक है, अगर इम्पॉसिबल से कुछ कम रह गया मतलब वो इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल से अगर कुछ कम है तो वो पॉसिबल होगी। राइट, इम्पॉसिबल है ही शब्द, एक एक्सट्रीम शब्द है, इससे बाद क्या होगा, इसके बाद भी तो इम्पॉसिबल ही होगा। ठीक है, कोई चीज़ अगर आप अब नहीं कर सकते तो फिर भी नहीं कर पाओगे। राइट, इम्पॉसिबल एक एब्सोल्यूट शब्द है। उसी तरह स्क्वायर, जैसे हमने राउंड लिया था, सर्कल लिया था, उसी तरह अगर एक चीज़ स्क्वायर है और दूसरा भी स्क्वायर है, ठीक है, तो अब दोनों को ये नहीं कह सकते पहला दूसरे से ज़्यादा स्क्वायर है। ठीक है, दोनों ही स्क्वायर हैं, दोनों अपने आप में पूरी तरह स्क्वायर्स हैं अगर, तो दोनों को आप कंपेयर नहीं करेंगे। उसी तरह ट्राइंगुलर शेप होगी। उसी तरह होल और ऑल होता है। होल में क्या होता है, जब आप एक एंटिटी के अपने आप में पूरे होने की बात करते हैं, ये हमने डिफरेंस किया था होल और ऑल का। ठीक है, तो अगर आप एक एंटिटी के पूरे होने की बात कर रहे हैं अपने आप में, जैसे मैं बात कर रही हूँ फैमिली की, ठीक है, तो फैमिली एक एंटिटी है और उसमें सारे लोग आ गए। ठीक है, अगर फैमिली का एक भी सदस्य बाहर है तो आप ये नहीं कहेंगे होल फैमिली। ठीक है, तब उसका एक सदस्य बाहर है। जब सारे के सारे सदस्यों की बात कर रही हैं आप और सारे की सारी फैमिली को एक यूनिट की बात कर रहे हैं, सारे मेंबर्स उसमें आ गए, तब आप बात करते हैं होल की। ठीक है, जब पूर्ण हो गई वो, ठीक है, उसका एक भी सदस्य बाहर नहीं रहा, ठीक है, तो वो क्या है, एक एब्सोल्यूट एंटिटी है। उसी तरह ऑल होता है जब मैं सारे मेंबर्स ऑफ फैमिली की बात कर रही हूँ। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली, तब भी तो जब मैंने सारे मेंबर्स लिए तभी मैं ऑल यूज़ करूँगी। अगर एक भी मेंबर बाहर रह गया तो मैं ऑल यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, इससे ज़्यादा क्या होगा, ये इससे कम क्या होगा, अगर इससे कम होगा तो वो ऑल नहीं होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। राइट, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा भी कई शब्द हैं। ठीक है, ये मैंने मेन शब्द लिखे जो ऑफन एग्ज़ाम्स में आते हैं और जो ईजी भी हैं लर्न करने में। पर आपको शब्द देख के पता लगना चाहिए कि ये शब्द क्या एक एब्सोल्यूट शब्द है
ठीक है, जैसे मंथली देख के आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये शब्द एब्सोल्यूट है, आपने समझने की कोशिश करना है। तो आपके लिए कोई भी शब्द आ जाए आपके सामने, आपको पता लग जाएगा वो एब्सोल्यूट है या नहीं है, राइट। अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। इन शब्दों को यूज़ करके 4-5 सेंटेंस हम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि यूसेज कैसे हो सकती है, कैसे मिस्टेक्स आती हैं एग्जाम्स में, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, इट वाज द मोस्ट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट हर थ्योरी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अपॉर्चुनिटी या तो परफेक्ट होगी या फिर इम्परफेक्ट होगी। ठीक है, या तो परफेक्ट होगी या फिर इम्परफेक्ट होगी। ठीक है, अगर वो परफेक्ट है मतलब उसमें कोई फ्लो नहीं है, वो पहले ही एक्सट्रीम है। अगर वो पहले ही एक्सट्रीम है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि ये उसकी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी थी, सबसे बेहतर मौका था, सबसे बेहतर अवसर था। ठीक है, तो परफेक्ट का मतलब ही सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो उसके साथ अगर आप एक और मोस्ट लगाएंगे तो उसका मीनिंग ही नहीं रहेगा ना। ठीक है, आप सबसे बेहतर के साथ फिर एक मोस्ट लगा दें, उसकी क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत। परफेक्ट तो पहले ही एक एक्सट्रीम एंटिटी है, तो उसके साथ मोस्ट नहीं लगेगा। आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इट वॉज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट हर थ्योरी। ठीक है, तो उसकी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी ये, राइट। द कब लगाते हैं हम, जब सुपरलेटिव डिग्री हो। आप यहाँ पे द भी लगा सकते हैं। ठीक है, इट वॉज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट हर थ्योरी, या फिर अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट हर थ्योरी, राइट। आगे हैं, सम ह्यूमंस आर बोर्न विद मोस्ट यूनिक टैलेंट्स। अब बात कर रहे हैं कि कुछ ह्यूमंस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा यूनिक टैलेंट्स के साथ पैदा होते हैं। तो यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग। ठीक है, अब मैं मोस्ट लगा के सबसे अलग क्यों बनाऊंगी, राइट। सुपरफ्लूअस हो जाएगा सेंटेंस। मोस्ट का मतलब सबसे, ठीक है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। ठीक है, उसी तरह सबसे ज़्यादा, राइट। उसी तरह यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग। ठीक है, सबसे अलग तो नहीं कहूँगी। ठीक है, तो सबसे अलग, जब मैंने यूनिक कह दिया तो पहले ही सबसे अलग उसमें आ गया। मोस्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा, राइट। क्या बनेगा, सम ह्यूमंस आर बोर्न विद यूनिक टैलेंट्स, राइट। आगे है, द मोर एम्प्टी वेसल्स मेक द ग्रेटेस्ट साउंड। ये एक सेइंग है कि जितना घड़ा खाली होगा, जितना वेसल खाली होगा, उतनी ज़्यादा आवाज़ करता है वो, राइट। तो जिन लोगों के बातों में दम नहीं होता वो ज़्यादा बोलते हैं, राइट। तो उसी तरह जब एम्प्टी है, ठीक है, तो वो पहले ही खाली, उससे ज़्यादा खाली क्या हो सकता है। ठीक है, खाली से ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोर नहीं लगेगा फिर। क्यों, क्योंकि एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगी। ठीक है, तो कैसे बनेगा, द एम्प्टी वेसल्स मेक द ग्रेटेस्ट साउंड्स। ओके, आगे है, होल फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू द इवेंट। सारी फैमिली को इन्वाइट कर लिया गया इवेंट में। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि होल फैमिली, ठीक है, सारी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। होल एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, इसके साथ मैंने कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ की, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हमने क्या किया, सेंटेंसेस को रिपीट करते हैं। इट वॉज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट हर थ्योरी भी करेक्ट है। इट वॉज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट हर थ्योरी भी करेक्ट है। ओके, मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट में पहले ही आपने एक्सट्रीमिटी ले ली। मोस्ट लगा के आप क्या एक्सट्रीम करेंगे उसको। आगे है, सम ह्यूमंस आर बोर्न विद मोस्ट यूनिक टैलेंट्स, नहीं आएगा, बल्कि आएगा सम ह्यूमंस आर बोर्न विद यूनिक टैलेंट्स। यूनिक में ऑलरेडी आपने लिख दिया कि सबसे अलग है। ठीक है, सबसे अलग टैलेंट्स के साथ पैदा होते हैं कुछ लोग। जब सबसे अलग आपने पहले कह दिया तो आप मोस्ट लगा के उसको क्या ही अलग करेंगे, राइट। आगे है, द मोर एम्प्टी वेसल्स मेक द ग्रेटेस्ट साउंड। इनकरेक्ट है, आप यहाँ लगाएंगे द एम्प्टी वेसल्स मेक द ग्रेटेस्ट साउंड। क्यों, क्योंकि एम्प्टी जो ऑलरेडी चीज़ है उसको आप और क्या ही एम्प्टी करेंगे, राइट। आगे है, होल फैमिली वॉज इन्वाइटेड टू इवेंट। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसकी होल की यहाँ पे कोई भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएगी, राइट। अब ये हमने बात कर ली कुछ ऐसे शब्दों की, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स की। कुछ हमने सेंटेंसेस किए, उनकी यूसेज देखी कि ऐसे आपको सेंटेंसेस मिल सकते हैं, इसी तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं और आपने कैसे करेक्ट करना है उनको, राइट। अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की। जैसे फर्स्ट है, दिस बकेट इज़ फुलर देन दैट। ठीक है, तो ये बकेट उससे ज़्यादा फुल है। ठीक है, अब एक बकेट है वो फुल है, ठीक है, उसी तरह दूसरी बकेट है वो भी फुल है। तो आप दो फुल को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर दो फुल को कंपेयर नहीं कर सकते। फुल एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगी, तो यहाँ पर फुलर नहीं आएगा, क्या आएगा, पहले तो फुल आएगा। ठीक है, अब अगर फुल आएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो यहाँ पे दैन भी नहीं आना चाहिए, राइट। अगर कंपैरिजन नहीं कर रहे तो यहाँ पे दैन भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक बकेट पूरी तरह फुल है, दूसरी भी पूरी तरह फुल है। एक उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, दूसरी उससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, एक दूसरे से कम ज़्यादा नहीं हो सकते ना। फुल का मतलब पूरी तरह में अपने आप में कंप्लीट है वो, राइट।
अगर अपने आप में कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है, तो एक जैसे हो गए वो, ठीक है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दिस बकेट इज एज फुल एज दैट, राइट। वो भी फुल है, वो भी फुल है, जिस तरह से वो फुल है पूरी तरह, उसी तरह ये भी फुल है पूरी तरह से, राइट। तो क्या आएगा, दिस बकेट इज एज फुल एज दैट, राइट। आगे है ही इज मोर डेड, ठीक है। तो डेड अगर या तो वो डेड होगा या फिर अलाइव होगा, ठीक है, या तो वो मृत है या फिर जिंदा है, ठीक है, बीच बीचाले में तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, फिर ही इज डेड, ओके, सिंपल सेंटेंस। आगे है दिस इज मोर रेक्टेंगुलर शेप, तो एक शेप है, ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है और ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। ये अपने आप में पूरी तरह से रेक्टेंगुलर है, ये अपने आप में पूरी तरह से रेक्टेंगुलर है। एक दूसरे से ज़्यादा रेक्टेंगुलर कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। ये भी रेक्टेंगुलर अपने आप में, ये भी रेक्टेंगुलर अपने आप में, ठीक है। तो फिर अगर कंपेयर नहीं कर सकते, अगर ये एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा। दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप लिख सकते हैं आप, ठीक है, मोर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, राइट। तो ये हो गए एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, उनके कुछ सेंटेंसेस। रिपीट करते हैं सेंटेंसेस को, दिस बकेट इज एज फुल एज दैट आएगा, क्यों, क्योंकि आपने बात करनी है कि ये भी फुल है, ये भी फुल है, जिस तरह से ये पूरी तरह फुल है उसी तरह से ये भी है, दोनों एक जैसे फुल हैं, तो आप कहेंगे एज फुल एज दैट। ही इज डेड, करेक्ट है, इज मोर डेड इनकरेक्ट है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप, करेक्ट है, मोर रेक्टेंगुलर शेप नहीं आ सकता यहाँ पे, राइट। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेंटेंसेस की, राइट। तो हम हमेशा बात करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं फॉर्मल और कुछ इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जो बातचीत के सेंटेंसेस हैं जिनका लिखती तौर में कोई रोल नहीं है, ठीक है। लिखती सेंटेंसेस मीन्स जिसमें आप प्रॉपर ग्रामर यूज़ करते हैं, बट इनफॉर्मल सेंटेंसेस मीन्स जहाँ पे आप प्रॉपर ग्रामर नहीं, कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, कुछ आड़े टेढ़े शब्द यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक सेंटेंस आपने सुना होगा शायद, दिस वॉज द मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ। मोस्ट परफेक्ट आपने शब्द इस तरह के सेंटेंस में ज़रूर सुना होगा, टुडे वॉज द मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये तो आज मेरी ज़िंदगी का बहुत सबसे ज़्यादा परफेक्ट दिन था, ठीक है। तो ये अगर मैं इनफॉर्मल सेंटेंस की बात कर रही हूँ तो ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे आप मान लीजिए आप फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड क्लास में हैं, ठीक है, तो आप फर्स्ट आ गए, ठीक है, क्लास में आपने टॉप कर लिया, ठीक है, कोई कंपटीशन था उसमें आपने टॉप कर लिया, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि आपको इतनी खुशी होगी, आप कहेंगे शायद कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दिन था, आज तक जितने भी दिन हुए ये मेरे लिए सबसे बेहतर था, सबसे अच्छा दिन था, ओके। फिर आप मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन की और आपने यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया, ठीक है। तो आपके वो जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आए थे ना, वो शायद आपको छोटी सी बात लगी, आपको लगेगा कि वो फर्स्ट क्लास थी सिर्फ, अब मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, तो आपको लगेगा शायद अब ये जो दिन है ये उससे भी बेहतर है, ठीक है। बेहतर तो पहले वाला भी था सबसे, ठीक है, अब जो है ये उससे भी बेहतर है, ठीक है। तो आपने उस परफेक्ट को सरपास कर दिया, ठीक है, उस परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट दिन आपको मिल गया, राइट। उस परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट मिल गया। उसी तरह फिर आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाती है, आप अपना ड्रीम काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे हैं और आपकी शायद बहुत अच्छी प्रमोशन हो जाती है, ठीक है। तो आप तब कहेंगे दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो आपने यूनिवर्सिटी में टॉप करने से भी ज़्यादा शायद आपको वो दिन अच्छा लगे, वो दिन परफेक्ट लगे, ठीक है। तो आपने उस परफेक्ट को भी सरपास कर दिया, उस परफेक्ट से भी ज़्यादा परफेक्ट आपको दिन मिल गया शायद, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको दिन परफेक्ट वो भी था जो फर्स्ट क्लास में आप फर्स्ट आए थे, दिन परफेक्ट वो भी था जब आप यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे हैं, ठीक है, दिन परफेक्ट वो भी है जब आपकी प्रमोशन हो रही है, ठीक है। पर सारे अपने आप में परफेक्ट हैं, पर आप कह देते हैं कि वो भी परफेक्ट था, वो भी परफेक्ट था, पर उन दोनों से ज़्यादा परफेक्ट ये है, ठीक है। तो आप कह देते हैं मोस्ट परफेक्ट, राइट, मोस्ट परफेक्ट। तो आपने सारे परफेक्ट्स को कंपेयर किया और बता दिया ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट। पर मेन बात ये है कि जब आप बात करें एब्सोल्यूट एडजेक्टिव की, जब आप बात करें फॉर्मल लैंग्वेज की, ठीक है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि वो परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। तो एक दूसरे से ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है, दोनों परफेक्ट है अपने आप में, ठीक है। बट जब आप बात करें इनफॉर्मल लैंग्वेज की, तब आप कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है कोई बात नहीं, ये भी परफेक्ट है कोई बात नहीं, पर ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेंटेंसेज में आप परफेक्ट के साथ एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स के साथ डिग्री चेंज कर सकते हैं, बट सिर्फ जब आप बात कर रहे हैं बातचीत की, बातचीत वाली लैंग्वेज की, राइट, इनफॉर्मल लैंग्वेज की,
राइट, तब आप मोस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तब ये सेंटेंस करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एन्जॉयड द पार्टी टू द फुलेस्ट, ठीक है, तो मैंने पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय किया, ठीक है। अब फिर फुलेस्ट, फुल तो अपने आप में ही पूरा है, ठीक है, फुल को फुलेस्ट नहीं बना सकते आप, बट बोलचाल की लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि मैंने पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय कर लिया, ठीक है, कि पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं बची मैंने जिसको एंजॉय ना किया हो, ठीक है। तो फुल से भी ज़्यादा शायद आप लिमिट्स को सरपास करने की बात कर रहे हैं, तब आपने फुलेस्ट शब्द यूज़ कर दिया, पर ये शब्द सिर्फ बोलचाल में ठीक था, पर लिखती लैंग्वेज में, फॉर्मल लैंग्वेज में जब आप बात करें फॉर्मल कन्वर्सेशन की, तब ये चीज़ करेक्ट नहीं है, ठीक है, तब आप फुलेस्ट नहीं लगा सकते। ओके, अंडरस्टूड। सम अप करते हैं आप सारी वीडियो को। हमने डिस्कस किया इस वीडियो में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब कि उन जो पहले ही एक्सट्रीम होते हैं और उनसे ज़्यादा आगे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, पहले वो सुप्रीम होते हैं, सुपरलेटिव होते हैं, ठीक है, जैसे हमने शब्द किए यूनिक, परफेक्ट, एब्सोल्यूट, डेड, राउंड, एम्प्टी, फुल, टोटल, कंप्लीट एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स के और कुछ और भी शब्द होंगे, आप अपनी लाइफ में कहीं देखेंगे, पर आपने देखना है कि क्या ये शब्द एक एब्सोल्यूट है। अगर एब्सोल्यूट शब्द है तो आप उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो पहले ही एक्सट्रीम है, राइट। फिर हमने कुछ सेंटेंसेस किए, आई होप आपको सेंटेंसेस सारे समझ आए हों, ठीक है। हमने बात की कि कुछ इनफॉर्मल सेंटेंसेस भी होते हैं, क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अब हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं और आपको वहाँ पे फॉर्मल कन्वर्सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप यहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तब इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप कुछ भी यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव का भी आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं, पर वहाँ पर चल जाता है जब तक आप सिर्फ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में, फॉर्मल कन्वर्सेशन में, फॉर्मल टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में आप ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, राइट। आई होप आपको सारा वीडियो समझ आया हो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है वीडियो में, अगर किसी सेंटेंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।